नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी कहानी की दुनिया में, इस सफ़रनामा में। ये कहानी है कानपुर में रहने वाले एक परिवार की। उस परिवार के मुखिया थे सुरेश यादव। शहर में जितने लोग उन्हें जानते तो यादव जी के नाम से जानते। पेशे से एक दुकानदार थे। हार्डवेयर शॉप थी उनकी कानपुर के बाजार में। 21 साल में शादी हो चुकी थी और 22वें साल में पहली औलाद। उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि उनको लड़का पैदा हो, और हुआ वही जो भगवान को मंजूर था। एक बिटिया ने उनके घर जन्म लिया। उससे 3 साल बाद यादव जी को एक और बेटी हुई, जिससे उनका मन बिल्कुल उदास हो बैठा। वो चाहते थे अपनी बड़ी बेटी से वो सब कराना जो वो एक बेटे से चाहते थे। साल बीतते गए, उम्र बढ़ती गई। आरती 12 साल की हो चुकी थी। बेशक यादव जी के डर से आरती के बाल लड़कों जैसे थे, उसका पहनावा हूबहू लड़कों जैसा था। उसके बावजूद कुदरत से कोई कहाँ खेल सकता है। आरती की शरीर की बनावट, उसका लहजा, उसकी आदत सब चीख चीख कर बताती थी कि वो लड़का नहीं, एक लड़की है। ये सिलसिला आरती के 16 साल खा गया। जिस रोज भी वो रोती, हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि इन 16 साल के किस दिन का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा हो। आरती 25 साल की हो चुकी थी। उसके पिता थोड़े पिघल चुके थे, पर आज भी शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था। इतने दुख के बीच आरती जब भी खुश होती, वो एक काम किया करती थी। वो अपने साथ एक बक्सा रखा करती थी, जिसका उसने नाम दिया था मेमोरी बॉक्स। उसके साथ जो भी अभी तक अच्छा होता, उसकी तस्वीर खींचकर और उस तस्वीर के पीछे उस दिन की तारीख और टाइम डालकर उस बक्से में रख देती। जब भी साल का अंत होता और कैलेंडर पर नए साल की एक तारीख आती, वो उस बक्से को खोलती और हर एक तस्वीर को निहारती, और उस तस्वीर को पलटकर तारीख के सामने एक छोटा सा दिल बना देती। जो तस्वीर जितनी पुरानी, उस पर उतनी ही ज्यादा दिल। आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे इतना सब कैसे मालूम? क्या ये कहानी मेरी है? क्या मैं यादव जी हूं? या ये कहानी मेरे दोस्त की है? क्या आरती मेरी दोस्त है? मैं लगता क्या हूं उसका? हम तब मिले जब आरती 23 की और मैं 25 का था। वो मुझसे जो भी उसने पूरे दिन में किया होता मुझे कॉल करके बताती। वो अक्सर कहा करती थी, तुम काश कुछ साल पहले मिले होते यार, हम थोड़ा कम रोते ना। उसे शायद मुझसे प्यार हो चुका था, और उसके लिए वो स्वाभाविक भी था। आप सोच रहे हो ना, मैं कौन? मैं उसके पिता के बाद उसका दिल दुखाने वाला दूसरा इंसान था। मुझे इस बात का तो दुख था ही कि मुझसे जाने अनजाने एक गलत लड़की का दिल दुखा। उससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का था कि उसकी मेमोरी बॉक्स में यार मेरी भी एक तस्वीर थी, जिसकी दूसरी तरफ मेरे जहन में गड़ चुकी तारीख और उसके हाथ से बनाए हुए कई दिल। मुझे नहीं मालूम कि आज उसकी मेमोरी बॉक्स में मेरी वो तस्वीर होगी या नहीं, पर आज मेरे पास भी उसके जैसा यादों का खजाना है, जिसमें सिर्फ उसी की तस्वीरें हैं। कुदरत ने शायद हमारा साथ होना तो लिखा था, मगर अलग अलग वक्त में। जिस वक्त वो मेरे पास थी, मैं उससे दूर था, और आज मैं जब हमेशा के लिए उसका हो चुका हूँ, वो बहुत दूर जा चुकी है मुझसे। तो आप अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। सबसे पहली बात है कि इश्क कीजिए, और जी भर कर कीजिए।
और जो रूठ गया उसे मनाइए, हाथ पकड़िए, रोकिए जाने वाले को, क्योंकि इश्क कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता।